शौहर की अताअत व नाफरमानी का नतीजा। कहा जाता है कि एक नौजवान सख्त बीमार हुआ, जिस पर इसकी वालदा ने नज़र मानी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को शफा अता फरमा दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चनांचा शाफी मतलक ने मरीज़ को शफा अता फरमा दी, मगर वो औरत अपनी नज़र पूरी ना कर सकी। इसके बाद इस औरत ने ख्वाब में देखा कि कोई बुजुर्ग फरमा रहे हैं, ऐ खुदा की बंदी, तू अपनी नज़र पूरी कर ताकि खुदा की बाज़ पुर से महफूज रह सके। सुबह हुई तो इस औरत ने अपने लड़के को बुलाकर तमाम वाक़या बयान किया और इससे कहा कि कब्रिस्तान में मेरे लिए कब्र खोद कर मुझे इसमें दफन कर दे। चनांचा लड़के ने अपनी वालदा के हुक्म की तामील की और इसे ज़िंदा ही दफन कर दिया। और इस औरत ने कब्र में दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी वसीयत के मुताबिक अपनी नज़र पूरी कर दी, अब तो मुझे कब्र की आफतों से महफूज रखना। इतने में क्या देखती है कि इसके सर की जानिब एक रोशनदान है। औरत ने इस रोशनदान में झांका तो एक बाग नज़र आया जिसमें 2 औरतें मौजूद थीं, जिन्होंने इस औरत को आवाज़ दी कि बीबी हमारे पास चली आओ। खुदा की कुदरत से वो रोशनदान कशादा हो गया और जिससे निकल के वो औरत बागीचे में इन दोनों औरतों के पास जा पहुंची। और वहां पहुंचकर इसने देखा कि बाग में एक पाकीज़ा औज़ है जिस पर वो दोनों औरतें बैठी हों। इस औरत ने इन दोनों के पास पहुंचकर इन दोनों को सलाम किया, लेकिन इनमें से किसी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। इस औरत ने इनसे पूछा कि तुम तो अभी ठीक थी, आखिर मेरे सलाम के जवाब से क्या माने पेश आया। इसको इन दोनों औरतों ने जवाब दिया कि सलाम तो अताअत व बंदगी है और हम यहाँ इससे रोक दिए गए हैं। इतने में ये औरत क्या देखती है कि इन दोनों औरतों में से एक के सर पर एक परिंदा अपने बाजू से हवा कर रहा है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंच मार रहा है। ये देखकर इस औरत ने पहली औरत से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी इस फजीलत का क्या सबब है। इसने जवाब दिया, मैं दुनिया में अपने शौहर की फरमाबरदार बीवी थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे खुश था। बस इसी अताअत गुजारी के सिलसिले में अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से नवाजा है। फिर इसने दूसरी औरत से मालूम किया कि बीबी आखिर तुम्हारी इस गिफलत का क्या सबब है। तो इसने बताया कि मैं तो थी नेक वक्त मगर शौहर की फरमाबरदार ना थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे नाखुश था, लिहाजा मेरी नेक वक्ती का सिला अल्लाह ताला ने मुझे ये बाग अता फरमाया। लेकिन शौहर की नाफरमानी और नाराज़गी के बाइस मैं इस अजाब में मुब्तला हूँ। लिहाजा मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शौहर से मेरे लिए सिफारिश करना। मुमकिन है कि वो मुझे माफ़ कर दे और राज़ी हो जाए। चनांचा जब इस मतफाना औरत पर 7 दिन गुजर चुके तो इन दोनों औरतों ने इसको बताया कि देखो अब तुम अपनी कब्र में चली जाओ, तुम्हारा लड़का आया हुआ है। इस बात को सुनकर इस औरत ने अपनी कब्र में आकर देखा तो मालूम हुआ कि इसका लड़का कब्र खोद रहा है। फिर जब वो लड़का अपनी वालदा को लेकर घर पहुंचा तो खबर मशहूर हो गई कि फला औरत अपनी नज़र पूरी करके कब्र से निकल कर आई है। इस औरत को सुनकर जोक दर जोक लोग इसकी मुलाकात को आने लगे, जिनमें इस औरत का शौहर भी था जिसने इस औरत से अपनी सिफारिश की दरख्वास्त की थी। इस औरत ने इस शख्स से इसकी बीवी का तमाम हाल बयान किया, इसकी सिफारिश की जिस पर इस शख्स ने इसका कसूर माफ़ कर दिया। तो इस औरत ने ख्वाब में देखा कि इसकी बीवी इससे कह रही है कि बीवी तुम्हारी वजह से अल्लाह ने मुझे अजाब से निजात दे दी, तेरे भी अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर दे और तुझे इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। शौहर की फरमाबरदारी का कितना बड़ा सिला है। अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों को शौहर की अताअत व फरमाबरदारी और हर अनहुकूकुल इबाद की फ़िक्र करने और इसे पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।